हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। रेलवे ग्रुप डी के अधिकतर एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ शिफ्टें जो है फरवरी में होने वाली हैं। अगर आपने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको भी अब आप भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे कि हम इस वैकेंसियों में काउंट हो जाएं। तो हम इस क्लास में एक एक पॉइंट समझते चलेंगे कि आखिरकार इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है जिससे कि आप इस वैकेंसी के अंदर काउंट हो जाएं। और फरवरी में जिन बच्चों की शिफ्टें लगाई गई हैं उनको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए जिससे कि वो कट ऑफ के अंदर आ जाएं, क्योंकि अधिकतर बच्चा ज़्यादा अटैम्प्ट करके नहीं आ पा रहा है और अटेंडेंस भी इस बार बहुत कम रह रही है। तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाने के चांस नहीं है, लेकिन ज़्यादा इतना अटैम्प्ट ज़रूर करके आना है कि जिससे कि आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं। हम बताएंगे कि आपको कितना अटैम्प्ट करना है जिससे कि आप इस कट ऑफ के अंदर आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ने चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि हम रेलवे से संबंधित सारी वैकेंसियों के लिए यहाँ पर अपडेट लाते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली थी उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है 2024-26 के लिए, इसके बारे में हम नीचे आपको बताएंगे। मैंने 2024-26 इसलिए बोला क्योंकि ये वैकेंसी आपको पता है 2024 में निकली हुई थी और 2026 में इसके पेपर हो रहे हैं। क्योंकि ये कोर्ट केस में फंसी रही थी, इसलिए इसमें इतना लेट हो गया है। कहीं आप 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी कट ऑफ ना समझ लें, इसलिए मैंने 2024-26 बताया है। अब चलते हैं नीचे। सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले आपको सबसे पहले वैकेंसियों का डाटा पता होना चाहिए, कितनी वैकेंसी हमारे सामने आई हैं और आपने किस जोन से कितनी वैकेंसी हैं और किस जोन से आपने अप्लाई किया है। जब सबसे पहले आपको पता है 2024 में जो वैकेंसी आई हैं उसमें टोटल पोस्टें जो आई हैं वो 32,438 पोस्टें आई हैं और हर एक जोन से अलग अलग, आपको पता है हर एक जोन में अलग अलग वैकेंसी दी हुई हैं और हर जोन की अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो आप देख लेंगे आपने जिस जोन से डाला है उस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं और उसमें कितनी कैटेगरी वाइज कितनी बची हुई हैं, आप यहाँ से देख लेंगे। अगर एक हम डाटा लें गुवाहाटी का, क्योंकि इस बार गुवाहाटी में अधिकतर फॉर्म डला हुआ है और इसमें वैकेंसी जो आई हैं 2048 वैकेंसी इसमें आई हुई हैं और कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे 828 वैकेंसी हैं गुवाहाटी में और 309 जो हैं एससी में, और एसटी में जो आई हैं 153 वैकेंसी आई हैं, ओबीसी में 552 और ईडब्ल्यूएस में 206 वैकेंसी मिलाकर 248 वैकेंसी टोटल गुवाहाटी जोन से आई हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई हैं वो 32,438 वैकेंसी इस बार रेलवे ग्रुप डी की तरफ से निकल कर आई हैं। और आपको बता दें इन 32,438 पदों के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया गया है वो जोन वाइज आप देख लेंगे। आपने जिस जोन से भरा है उस जोन में कितने फॉर्म अप्लाई हुआ है वो आप देख लेंगे। जैसे अहमदाबाद में अहमदाबाद जोन में आप देख लेंगे, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी में हर एक कैटेगरी के हमने यहाँ पे फॉर्म रख रखे हैं। ये ऑफिशियल साइट से ये डाटा लिया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड कट ऑफ बताने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि आपने किस जोन से भरा है और उस जोन में कितने विद्यार्थी आपसे फाइट कर रहे हैं। इसके बाद ही किसी कट ऑफ पर जा सकते हैं। टोटल मिलाकर जो फॉर्म इस बार अप्लाई किया गया था 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किया था। ये शॉकिंग करने वाला डाटा सामने आया था, क्योंकि इस बार पद 32,000 के आसपास ही दिए हुए थे और 1 करोड़ इसमें पद फॉर्म डल गए थे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि 1 करोड़ फॉर्म इसी बार डाला है, हर बार ये 1 करोड़ प्लस ही जाती है, क्योंकि आपको पता है ये वैकेंसी 10वीं क्लास से होती है। इसमें हर वो छात्र फॉर्म अप्लाई कर देता है जो 10वीं की मार्कशीट लेके बैठा हुआ होता है। और फ्रेंड्स, आपको पता है पेपर वो कंपटीशन लेवल ये नहीं रहता, क्योंकि इसमें 10वीं क्लास का बच्चा भरता है तो संख्या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे इसमें से 30% के आसपास ही होते हैं। तो आपको संख्या देखकर डरना नहीं है कि 1 करोड़ से अधिक संख्या है कि तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इसमें 30% के आसपास ही बच्चा पढ़ने वाला होता है और अब इस बार तो इस 45 से 50% के आसपास ही अटेंडेंस रही है, तो और भी कट ऑफ नीचे जा सकती है। आगे चलते हैं। आगे अब हमने आपको बता दिया है कि इस बार का जो टोटल फॉर्म डला हुआ है 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म डला हुआ है और वैकेंसी केवल 32,438 हैं। लेकिन इस बार जो अटेंडेंस रही है वो 45% के आसपास ही रही है। मान के चलिए अगर फरवरी में जो शिफ्टें होने वाली हैं, अगर उसमें भी बच्चा अधिक से अधिक पहुँचना चाहे तो भी वो लगभग 45% के आसपास ही पहुँचेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो वैकेंसी जो पेपर हो चुके हैं उसमें केवल 40% के आसपास ही अटेंडेंस रही है। इसलिए फरवरी में अगर अधिक से अधिक पहुँचेगा तो 50% भी पहुँचेगा तो भी बच्चे की अटेंडेंस बहुत कम मानी जाएगी, क्योंकि हर बार 70 से 60 to 70 के बीच में अटेंडेंस रहती थी। 70% या 60% अटेंडेंस रहती है। इस बार बहुत कम अटेंडेंस रही है। तो 45% अटेंडेंस के
अगर 50% भी मान के चलें तो लगभग 45 लाख के आसपास बच्चा इस बार पेपर देने के लिए बैठेगा। फरवरी में अगर जो शिफ्ट होने वाली हैं उसको भी लगा लें तो भी 45 लाख बच्चे का फ़ायदा ये होगा कि फ्रेंड इसमें 45 लाख बच्चा बैठा है और वैकेंसी भी आपके पास 25,000 के आसपास वैकेंसी हैं। तो यही आपको फ़ायदा है। और एक फ़ायदा ये है कि इस बार बच्चों को बहुत कम टाइम मिला है पेपर के लिए। अब आप बोलेंगे सर बहुत टाइम कैसे मिलेगा, 2024 में तो वैकेंसी आई हुई थी, 2024 में वैकेंसी निकली थी और 2026 में इसके पेपर हो रहे हैं, तो टाइम कहाँ से कम मिला है। तो फ्रेंड्स 2024 में वैकेंसी भले ही आई थी, लेकिन आपको पता है कोर्ट केस में फंसी रही थी, इसलिए बच्चे ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब कोर्ट केस फाइनल हुआ था 2025 की अंतिम में ही ये फाइनल हुआ था और 2025 के अंतिम में ही एकदम इसमें पेपर की डेट भी दे दी थी 10 दिन के अंदर ही। तो बच्चा इतना पेपर की तैयारी नहीं कर पाया था, क्योंकि आपको पता है हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक वैकेंसी निकली हुई थी, बच्चा उसमें भी अधिक से अधिक लगा हुआ था। इसलिए इस बार जो है बच्चा ज़्यादा पढ़ के नहीं गया था। ये सीधा कट ऑफ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। हम आपको बताएं, अगर कट ऑफ तो बताएंगे उससे पहले आपको बता दें कि फरवरी में जो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए क्या सजेशन है। फरवरी में जो बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो अपना टारगेट अच्छे से अच्छा बना के चलें, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन का तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन उनको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मिल चुका है। इसलिए आपका 70 से 80 का अटैम्प्ट मान के चलें कि इतने तो अटैम्प्ट करके आने ही आने हैं, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा नहीं वो, क्योंकि आपके पास समय अधिक मिल गया है। क्योंकि समय अधिक मिलने के कारण आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, और जो शुरुआती शिफ्ट हुई थी बच्चों की उन्हें नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला था। और क्योंकि अब आपको पता चल गया है किस तरह का पेपर आ रहा है, और शुरू में जो शिफ्ट हुई थी बच्चों की उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी इस बार किस तरह का पेपर पूछेगा। और 20 नंबर का ही करंट अफेयर पूछ लिया था, और आपको पता चल गया है कि 20 नंबर करंट अफेयर आ रहा है, तो आप 20 नंबर करंट अफेयर पे ही ध्यान दे रहे होंगे। तो आपको 70 से 80 का तो अटैम्प्ट करके आना ही आना है। और अब बता दें कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये हमने बहुत बच्चों से पूछने के बाद, और जो हमारे साथ के लड़के लगे हुए हैं उनसे पूछने के बाद ही कट ऑफ बताइए। इस बार का जो पर सीट कंपटीशन है, एक सीट के लिए 140 और 150 के आसपास बच्चा फाइट कर रहा है। और पर सीट का पेपर का लेवल जो रहा है इस बार का हार्ड और मॉडरेट के बीच में बना हुआ है। हार्ड मॉडरेट इसलिए बोला है क्योंकि पिछली बार का पेपर थोड़ा ईजी था, इस बार का थोड़ा हार्ड और मॉडरेट बताया गया है, क्योंकि 20 नंबर का इसमें करंट अफेयर पूछा गया है। चलते हैं अपनी कट ऑफ की तरफ। अगर कट ऑफ आपके इस रेंज में नंबर आ जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड इसमें 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन कट ऑफ आपकी इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। 2024 की फाइनल कट ऑफ अगर आपके अन्य रिजर्व में 80 नंबर बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि 80 नंबर बहुत होते हैं फ्रेंड। इस बार जो है मैंने आपको गिना दी है किस वजह से कट ऑफ कम रह सकती है और क्या क्या रीज़न है इस बार के। 80 नंबर से भी अगर आपके कम है तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं होता फ्रेंड रेलवे कितने नॉर्मलाइजेशन दे देती है बच्चों को। 15 से हमने 15 नंबर भी पढ़ते हुए देखा है। तो कट ऑफ तो फ्रेंड्स कोई भी सटीक नहीं बता पाएगा, लेकिन इसके रेंज में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के अधिक से अधिक चांस है और आप हो ही जाएंगे। ओबीसी में अगर 75 नंबर आपके बन रहे हैं तो भी आप फाइनल मेरिट तक पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फाइनल मेरिट की कट ऑफ बताइए, पीईटी से कम लग सकती है। आगे चलते हैं। अगर एससी में आपके 70 नंबर बन रहे हैं तो 70 नंबर पर आपका फाइनल मेरिट में भी नाम आ जाएगा, और एसटी में आपका 65 बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल मेरिट तक भी आपका नाम आ जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप भी पीईटी और फाइनल मेरिट में नाम आ जाएंगे और आप रेलवे की फैमिली में शामिल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख लेंगे, अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन होना तय है और आप पीईटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, रेलवे से जुड़ी हुई अपडेट पाना चाहते हो हर की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।